Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. फ्रेंडशिप डे स्पेशल शो के बारे में जो हैशटैग सलीम में लेकर आने वाले हैं वन एंड ओनली सलीम मचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज सुन के मैं डर जाता हूँ थोड़ा सा यार कि धमाकेदार आवाज है, कितनी कमाल की आवाज है। और मैं आपसे अभी अंदर में वही बात कर कि मुझे लगता है आपने साउंड वाले से बात कर ली कि थोड़ा सा साउंड वाउंड मेरा अच्छा रखना और सलीम का थोड़ा कम करना। मैंने माइक की सेटिंग पहले ही करवा ली थी, 5 नंबर वाला मुझे देना। तो जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो बचपन की कुछ यादें होंगी दोस्तों के साथ। आप किस तरह से मस्ती करते थे, क्या वो बातें, किस तरह से फ्रेंडशिप डे आप सेलिब्रेट करते थे? मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ बिकॉज शुरुआत से ही मेरी फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरे जो साथीदार रहे हैं वो सब म्यूजिशियन रहे हैं जी। स्कूल से जब शुरुआत हुई थी, जब फ्रेंड्स नए नए बने थे तो स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे उसमें भी कोई एक सिंगर था, कोई एक गिटार बजाता था और इस तरह से शुरुआत हुई। तो और ऑब्वियसली जाहिर है मेरा भाई मेरा भाई था बट ही वाज माय दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड था जी। और बिकॉज वो ड्रम्स बजाता था और मैं कीबोर्ड्स बजाता था तो हमारी दोस्ती शुरुआत से ही दोस्ती के साथ साथ म्यूजिक की इन्वॉल्वमेंट रही है। और स्कूल में हमारा एक बैंड था। क्या बात है, स्कूल से ही बैंड था या तो स्कूल में बैंड हम तो बेंच ही बजाते थे स्कूल। और फिर स्कूल से मैं जब बाहर निकला तो कॉलेज में ज़्यादा गया नहीं बट म्यूजिक की स्टडीज हुई। बट बहुत द वेरी बिगिनिंग राइट इन द वेरी लाइक बहुत पहले मेरी जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स थे उसमें से एक फ्रेंड जो अभी एक ग्रैंड एंट्री लेने वाले हैं, वन एंड ओनली जी हाँ, बजाइए जरा जम के बजाइए, आएंगे वो माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान सर। और मैं आपके देखिए इतनी वो कहते हैं ना कि वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। और इसी तरह से तो शुरुआत से ही अब मुझे लगता है कि 25 साल शायद आई नो यू फॉर 25 इयर्स 25 साल से हमारी दोस्ती है। डोंट आस्क मी माय एज एंड हिज एज बट सीरियसली ये तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी और दोस्ती। और फिर ऑफ कोर्स शान वाज वेरी सक्सेसफुल एज अ सिंगर और बहुत सारे गाने और बहुत सारे अवार्ड्स और एंड इट्स सो गुड दैट आज बिग एफएम के स्टूडियो में हम हैशटैग सलीम में फ्रेंडशिप डे मनाने वाले विद माय डियर बडी शान। ओवर टू यू मैन। मेरे शो में वाकई ने एक जिस तरह से सलीम की एक तो आवाज़ इतनी खूबसूरत है जो हम उसको नहीं रियली जब मतलब रेडियो पर एक अलग आवाज़ होती है और रेडियो फ्रेंडली वॉइस जिसे कहते हैं, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। और सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। नहीं, दोस्ती की बात हो रही है, डेफिनेटली वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स। और जब हमारी दोस्ती तब हुई जब हम उस तरह से प्रोफेशनली भी काम नहीं शुरू करते, दोनों का ही म्यूजिक का शौक था और एक मोर लाइक पार्टिंग टुगेदर। करेक्ट, बहुत सारी पार्टीज की एक साथ में, एक दो पिकनिक्स पे गए थे, आउटिंग्स पे गए थे और म्यूजिक वाज नॉट सच अ बिग, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। क्या करता है ये नहीं पता था। एक देयर वाज अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग, म्यूजिक की बॉन्डिंग तो थी जरूर पर आई थिंक दोस्ती ज्यादा गहरी थी म्यूजिक। बिल्कुल। और सलीम जब कभी कीबोर्ड पर हम लोग जैम करते थे और जिस तरह से कीबोर्ड पर कभी उंगलियां चलती थी तो बिल्कुल आज भी वैसी ही है। आई थिंक द अमेजिंग थिंग अबाउट सलीम दैट नॉट मेनी पीपल नो इज द पियानिस्ट इन सलीम। आई एम होपिंग समडे वी गोना हियर हिम लाइव। मैंने बहुत ऐसे इम्प्रॉम्प्टू शामों में सुना हूँ और बहुत मजा आया है हमेशा। रिकॉर्डिंग का कॉल है नहीं यार, वो बंद हो गया रिकॉर्डिंग। आई जस्ट केम फ्रॉम रिकॉर्डिंग। आज आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो इसके लिए बिकॉज़ शान की बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। माफी चाहता हूँ सब। नहीं ये तो मैंने अभी वो आते आते चंदन वाला टीका ब्रह्म कुमारीज का कोई भजन करके आया, बहुत अच्छी जो मिल जाए गाने में हमेशा। ऑफ कोर्स भजन करना तो अच्छी बात है। हाँ तो हम चाहे भजन करें भोजन करें, हम लोग ने बहुत धमाल किया है। बहुत मेनी इयर्स। तो बिल्कुल फ्रेंडशिप डे पर कई बार ऐसे दोस्त होते हैं ऑलमोस्ट मीडिया क्रिएटेड या तुम्हारी दोस्ती में कोई उस तरह का कोई मतलब या कोई मीडिया नहीं, क्योंकि मीडिया की पहले की दोस्ती है ये। एग्जैक्टली बिफोर सेल फोन्स, बिफोर हैशटैग्स हमारी दोस्ती उतने वाकई में आई थिंक 25 साल या ज्यादा और नहीं 25 साल आई थिंक या अभी 90s और बहुत सारे जिंगल्स, कितने जिंगल्स शान ने गाए मेरे लिए और हमारे लिए और बहुत सारे
बहुत सारे we did that first song that वो Head Over Heels बिल्कुल बिल्कुल of course we've done a lot of jingles और स्टाइल भाई के Style भाई के साथ साथ बहुत बहुत काम किए एक साथ में and of course you know music has always been our biggest क्रिकेट खेले हैं शुरू से भी कितने before that कितने मैचेस खेले और हमने मेरी साथ टीम में। तो ये सिर्फ ऐसे दिस इज नॉट अ क्या कहते हैं एक लाइक शान सेट कि ये बनाया हुआ है सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या सिर्फ इस एक मीडिया हाइप के लिए कि ये आज फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो हैशटैग सलीम में यू नो आई एम गोइंग टू टॉक टू माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान मैं वो बात नहीं है वाकई में हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव शान टुडे और इतना धमाकेदार ये शो होने वाला है मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस सोचे हैं जो बहुत पर्सनल है और ऑफ कोर्स शान ने बहुत इंटरव्यूज किए होंगे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज किए होंगे टेलीविजन और रेडियो पे पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड है जो हमारी दोस्ती से रिलेटेड है वो चीज़ है मैं आज हैशटैग सलीम में ले आऊँगा शान से होपफुली म्यूजिक की बात तो होगी लेकिन जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो थोड़ा अंदर वाली बातें भी होती है वही तो करना है एकदम मतलब वो याद है तुझे वो वाली आज सब अंदर वाली बातें बाहर हो जाएंगी होपफुली सारी बातें नहीं म्यूजिक की बात हाँ जिस हद तक हो सकती है वो बाहर होंगी कुछ चीजें हैं जो शान की मैं जानता हूँ जो उसकी इन्फ्लुएंसेस हैं जो उसकी रूट्स हैं जो उसकी शुरुआत कैसे हुई तो कुछ चीजें हम म्यूजिकली बात करेंगे उसके बारे में जरूर कहूँगा मेरी जो शुरुआत की रूट्स आर क्वाइट हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सलीम्स इन्फ्लुएंस इन म्यूजिक आल्सो तो बहुत काफी कॉमन रूट्स हैं हमारी इस तरह से साथ में रहने से क्या म्यूजिक सुनते हैं साथ में तो लेकिन हम आपका वेलकम करना चाहते हैं ग्रैंड एंट्री तो हो गई आपकी मैं चाहूंगा कि स्वप्ना जी आप आएं और बढ़िया सा बुके लेकर स्वागत करें सलीम साहब का शान साहब का या ऐसा करते हैं कि आपके हाथों से इनका और इनके हाथों से आपका क्या बात है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर लेते हैं ये वाला है उसी वाला एक और एक केक भी है इस मौके पर फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लेकर आए एंड बढ़िया सी केक कटिंग सेरेमनी हो जाए फ्रेंडशिप डे हम एडवांस में आज सेलिब्रेट करेंगे दो दोस्त मिल गए लंच भी नहीं हुआ है तो केक की माने थोड़ा क्या बात है So, ladies and gentlemen, hashtag सलीम पर फ्रेंडशिप डे स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल वाला केक You हमारे can have the cake and eat it too. हाँ, ये ये ना हाँ केक खा जाएगा कब शान 1 second for the phone excuse me भाई खा ही लेते हैं एक लाइन है जो हम बिग एफएम पर बोलते हैं और चाहते हैं कि आज आप दोनों दोस्त जब यहाँ पर हैं तो जरूर बोले 92.7 बिग एफएम पर हिट गाने होंगे ज्यादा ये है बिग एफएम का वादा 92.7 पर हिट गाने होंगे ज्यादा ये है बिग बिग एफएम एफएम का वादा क्या थैंक यू एक हमारे में कॉमन है मैं भी बिग एफएम से जुड़ा हुआ था एक साल Absolutely. मैंने भी एक शो किया था बिग एफएम पर और तभी कोई फ्रेंडशिप डे वाली बात नहीं हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वरना मैं जरूर सलीम भुला था बट अच्छा। थैंक यू सो मच कि इस बहाने चलिए फिर एक बार मैं बिग एफएम से जुड़ा हूँ आज और बहुत खुशी हो रही है लेकिन ऐसा हो सकता है कि सलीम मस्जिद साहब यहाँ पर हैं शान सर यहाँ पर हैं और गाना ना हो ऐसा हो सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता जरा जोर से बोलिए नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए गाना तालियां तो बजाइए एक बार यार थैंक यू हमारी वेरी दोस्ती मच हमारी जिम जाने से पहले से कभी हम लोग जिम नहीं जाते थे अभी इस उम्र में लगे हुए हैं हो गया ना ये एक झलक है कि हैशटैग सलीम में होने क्या वाला है तो फ्रेंडशिप डे स्पेशल बहुत जल्द 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम में अब आपके जो भी सवाल है यहाँ पर सवाल। माइक ले आइए और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाए तो क्या प्लानिंग है थोड़ा बहुत अगर कुछ शेयर करना चाहें बॉन्डिंग आपकी प्लानिंग कुछ नहीं होती है हमारी फ्रेंडशिप में प्लानिंग नहीं होती जो होती है धमाल मस्ती होती है और इम्प्रॉम्प्टू ही होती है क्योंकि आई थिंक सलीम हो मैं हूँ हम लोग दोनों बहुत स्पॉन्टेनियस किस्म के लोग हैं
तो बस जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार टाइप की, 2 यार मिल जाए तो यही होता है हमेशा, और हमेशा ऐसे ही होता रहा But है। Shan, Nabi, since he's asked a question, why don't we play a match on Sunday? Sunday भी है, 6th ना? 6th को Sunday भी है. हाँ मैं वो बिजी हो? कुछ करजत से यहाँ हम गोइंग टू पूना, अच्छा अच्छा. he's तो busy. वो थोड़ा सा ठीक. वो पानी फाउंडेशन का कुछ है तो whatever. But we should do a match on Saturday or something. ऐसा Superb, कुछ ना? plan करके. Let's do a हाँ. Thank you for asking this हाँ, question. हाँ, हाँ, We'll plan something. नहीं हमारी आपने बताया 25 ईयर्स से आप जानते हैं, तो आप एक दूसरे की एक कोई क्वालिटी आपको जो बहुत अच्छी लगती है शान की और आपकी? शान की एक क्वालिटी मैं कहूँगा विच इज़ रियली अमेजिंग दैट ही इज़ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस. बहुत ज़्यादा लाइक कुछ बात होते ही वो उसको पकड़ के उसको इतनी अच्छाई से उसको कुछ कह देते हैं, या उससे जुड़ी एक स्टोरी होती है, या यू नो व्हाटएवर, एंड ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. कोई किसने कुछ कहा, कुछ वर्ड एक मिल गया तो वर्ड को उससे खिलवाड़ करके कुछ बना देते हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग. नहीं, सलीम की पॉजिटिव बात ही है उसकी पॉजिटिविटी. वो हमेशा हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से ही देखते हैं, और उसमें हमेशा हर चीज़ में एक अच्छाई निकाल लेते हैं. तो ये मैं भी इस चीज़ को खुद में अपनाने की कोशिश करता हूँ, और कई बार जब साथ में रहते तो ज़रूर कहीं ऐसे करता हूँ तो सलीम बोलता क्यों ऐसा सोच रहा है, ऐसे सोच रहा, तो आई लाइक दैट, तो आई लर्न दैट फ्रॉम हिम, सो इट्स अ गुड थिंग. काफी सालों से आप लोग की दोस्ती है, बट हम जानना चाहेंगे कैसी आपकी दोस्ती हुई, और लाइक एनी वन मेमोरीज आपकी फ्रेंडशिप में जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत मेमोरीज हैं. हमने बहुत ट्रिप्स किए हैं, बहुत यू नो कई वी बिन टू लाइक यू नो हम लोनावला गए थे बीच में. नहीं, बहुत पहले. और एंड दिस सलीम और मेरी कॉमन फ्रेंड है सागरिका, माई सिस्टर, Yeah. और उन लोग साथ में एक और कॉमन फ्रेंड के साथ दे स्टार्टेड एज अ बैंड, और उस पॉइंट पे उसके बाद फिर एक हम लोग काफ़ी फिर आई जॉइंड दैट होल ग्रुप. ऑफ कोर्स सलीम मूव्ड ऑन, बट वी एज फ्रेंड फिर हमारी दोस्ती रह गई. ऑल्सो हम क्रिकेट बहुत खेलते थे. हम हाँ, बैंड of course. हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे. सो दिस इज बिफोर द म्यूजिकल साइड ऑफ इट, कि हम पहले ये म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़ने से पहले हम पहले दोस्त थे. तो सलीम और की obviously- ड्राइविंग, सलीम और सुलेमान की ड्राइविंग, बाप रे बाप, खिला. तो हम बहुत सारी पार्टीज़ में जाते थे, घूमते घामते थे. वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन बैक इन द डे. बचपन में काफी क्रेज होता है जब भी फ्रेंडशिप डे आता है, सब अपने फ्रेंड्स के लिए यार ये मैं नहीं मानता हूँ. ये एक्चुअली ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए तो रोज़ फ्रेंडशिप डे है यार. हाँ. ये क्या है ये फ्रेंडशिप डे? आई मीन ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया ये फ्रेंडशिप डे एक डे ऐसा मना लिए कि बनाते हैं, पर ऑनेस्टली दोस्तों में कोई डे का कुछ वो अहमियत नहीं होती है. यू नो इट्स एवरी डे इज फ्रेंडशिप डे. और आई थिंक हमारी दोस्ती उस ज़माने की थी जहाँ ये 6 अगस्त फ्रेंडशिप डे हमें नहीं पता था. हाँ, अभी पता चला है. अब ये वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे तक पता था. हाँ, वैलेंटाइंस डे पता था. वो हम लोग की बहुत किस्से हैं, वो अभी नहीं बताएंगे. सर आप दोनों का कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आज भी आप याद करती हो? हाल ही में हमारे एक ये बोलना नहीं चाहिए ना कैसे. हाँ, कह एक सकते हैं, बहुत ही हमारा एक common, दोस्त है, बहुत ही कॉमन अच्छा. फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है. उसका हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर नाउ, बट यू नो वी स्पेंड सम ग्रेट टाइम. बैड टाइम्स टुगेदर. हाँ, और इसके साथ सोशल मैसेज ज़रूर हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे यंगस्टर्स जो भी हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस भी हो, हमेशा हेलमेट पहना करो. उसका क्योंकि बाइक बाइक एक्सीडेंट हुआ उनका बिना हेलमेट पहने इस वजह से. तो डेफिनेटली हेलमेट हमेशा पहनिए. इवन इफ़ यू आर राइडिंग विद समवन, दोनों हेलमेट पहने जब भी आप बाइक पे हो. और वो हमारा बहुत करीब, बहुत क्लोज फ्रेंड था. शान का तो बहुत ज़्यादा क्लोज. हाँ, हम लोग होली में भी और हर बहुत धमाल किए हैं साथ में. मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं ये हम जितनी भी हम बातें करेंगे, धमाल करेंगे, वो एक एपिसोड में ख़त्म होगी या नहीं. इसके तो बहुत यानी काफ़ी सारे इतनी कहानियाँ हैं, इतने किस्से हैं दैट मेरे हिसाब से ये तो चलता रहेगा. आई थिंक स्वप्ना विल हैव टू टेल अस टू स्टॉप. कट करने के लिए कहना पड़ेगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. दूसरी चीज़ कि मैं शान की आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत ब्यूटीफुल है. तो मैं कुछ ऐसी फरमाइशें करूँगा जो शायद विच आई एम श्योर शान विल रियली लव. कुछ पुरानी बातें, कुछ नई, और कुछ ऐसी बातें जो हम सबको बहुत हम सबके दिल के बहुत करीब है. जैसे कुछ गाने ऐसे हैं जिसको सुन के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमें सीखने मिला है. तो वो सब गाने की बातें करेंगे. कुछ म्यूज़िकल होगी, कुछ पर्सनल होगी. इट बी फन. नहीं, बिल्कुल हमें कभी ये मौका नहीं मिला हमारी दोस्ती के बारे में कहीं भी
किसी भी प्लेटफॉर्म में बातें करने के लिए, तो कई लोग शायद ताज्जुब भी होंगे कि सलीम शान इनकी दोस्ती कब हुई, क्या हुई, बिकॉज वी नेवर रियली स्पोकन अबाउट इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत अच्छा एक अच्छा बहाना है कि जहाँ हम वी कैन गो बैक मेमोरी लेन एंड टॉक अबाउट म्यूज़िक एंड ऑफ कोर्स सलीम के इतने सारे ऐसे गाने हैं जो टाइमलेस गाने हो चुके हैं, जो मतलब हाँ, तो मज़ा आएगा। सर ने बोला काफी अंदर की बातें सुनने वाली है, तो जी। किस तरह हुए हैं आप? सिर्फ मैं डरूंगा क्या? मेरी भी इट्स अ गिव एंड टेक। बीच में सुलेमान भी है उसके भी बहुत सारे बातें। glad he's not here. सबसे डर तो सुलेमान को होगा। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा डरा हुआ सुलेमान होगा, क्योंकि वो तो है भी नहीं, तो हम लोग अपनी बातें ना करके उसकी बातें ज्यादा कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दैट्स ट्रू। और उसकी बहुत सारे बातें। नहीं, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। हाँ बोलिए। हमारे साथ में भी शेयर हो जाए कोई अंदर की सीक्रेट। एक कोई सीक्रेट सर शेयर करना चाहें? ऐसी कोई हमने कोई कुछ इतना कुछ गलत काम नहीं किया कि आप स्कैंडलाइज्ड हो जाओ। स्कैंडलाइज होने की बट ऐसा कुछ मैंने सोचा तो नहीं है। बट देखिए, ये दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ कॉन्वर्सेशन। अगर आप मुझे ऐसा सवाल पूछोगी तो शायद अचानक से उसका जवाब नहीं दे करना पाऊंगा। मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे किस्से एक साथ आ रही हैं। हाँ, एनी स्वीट सीक्रेट, एनी स्वीट वन। मुझे याद है जब जी सिनेमा लॉन्च हुआ था तो शान ने जिंगल गाया था जी सिनेमा के लिए, ये है जी सिनेमा। इसको बस इससे जुड़ी कुछ एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो जिसे टाइटल हम देते हैं जी सिनेमा। जी वो सिनेमा। बेचारी वो जी सिनेमा नहीं कहती थी, जी सिनेमा। लेकिन जब तक पता चला कि इस तरह से, तब तक हम लोग को एक बहुत खूबसूरत मोहतरमा से हम काफ़ी प्रभावित थे उस पॉइंट पर लेके कि फिर जब मैंने आपको देखा है जी सिनेमा में, फिर सब पर उसके शान ने ना कहते काफी कुछ काफी कह दिया ना। आई थिंक मेरी ये प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी मैं थोड़ा सा बहक जाता हूँ। बहती हवा शान सर बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाले वेब सीरीज में, तो कुछ ये क्या यार, ये कौन सी बात है? मुझे भी पता भी नहीं ये क्या है। नहीं सीरियसली, अच्छा, मुझे भी ये नहीं कौन सा पता। वेब सीरीज है? वेब सीरीज नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। सीरियसली मैंने भी न्यूज़ पढ़ के मैं भी ताज्जुब हो गया कि ये क्या है, कौन सा वेब सीरीज है। आ जाती हैं ऐसी कोई भी खबरें। शायद वो पाकिस्तान के एक्टर हैं शान, उनका कुछ होगा। एक क्वेश्चन है सर शान और सलीम की तरफ से, शान। फ्रेंडशिप डे पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्रेंडशिप का मीनिंग वाह, ये सवाल आपने बहुत सही कहा। उतार चढ़ाव सबकी रहती अलग है। अलग फिलॉसफी होती है। बिल्कुल। आपकी क्या फिलॉसफी है? मैं तो यही कहूँगा कि फ्रेंडशिप, दोस्त वो होते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, उनकी दोस्ती कभी रुकती नहीं है, कभी टूटती नहीं है, कभी घटती नहीं है, और बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतनी दोस्ती हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर कुछ हो तो दोस्ती बढ़ेगी, और जितने साल आप जो दोस्ती बचपन की होती है, शुरुआत की होती है, वो दोस्ती हमेशा मैंने देखा है कि लंबे दौर तक रहती है। फिर जैसे दुनियादारी में आप और दोस्त होते हैं, लेकिन वो दोस्त कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन पुराने जो दोस्त होते हैं, बचपन के जो दोस्त होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। और हमारी दोस्ती उतनी पुरानी है, तो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी उतार चढ़ाव हो, वो दोस्ती हमेशा के लिए रहती है। और बस दोस्तों को हमेशा अपने दिल के करीब रखिए। और मैं एक मैसेज को मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा शायद आप सभी को ऐसा लगता है कि मेरे कुछ पुराने दोस्त थे जो टच में नहीं है, कई साल बीत गए, बहुत सारा वक्त गुजर गया। आपको ऐसा शायद लगता होगा दिल में कि यार ये मैं टच में नहीं हूँ अपने दोस्त के साथ, उसको फ़ोन करूँ क्या, मुझे याद रखेगा वो क्या? अगर आपको ये शंका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ झिझकिए नहीं, फ़ोन उठा के बात कर लीजिए। बिल्कुल आपका जो आप सोच रहे हैं, ये अभी ये हैरी मेट सेजल में एक लाइन है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, ये जलालुद्दीन रूमी की लाइन है एक्चुअली। तो ये जो है ना, जो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके दोस्त के बारे में, जो शायद बरसों बीत गए आप उसके टच में नहीं हो, फ्रेंडशिप डे आया है और नहीं भी आया हो तो भी फ़ोन उठा के हेलो कह दीजिए, या व्हाट्सएप कर दीजिए, SMS कह दीजिए। शायद इससे आपका दोस्त शायद वेट कर रहा होगा आपके फ़ोन के लिए, या वो सोच रहा होगा कि मैं कर लूँ फ़ोन, तो वेट ना करें, फ़ोन कर दीजिए। हाँ, सही है। फ्रेंडशिप डे के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए आपसे? सॉन्ग तो किए बहुत किए ना अभी, क्या आपने dedicate? सुना भी? नया गाना बनाएंगे अभी आज। दो दोस्त मिले, फ्रेंडशिप डे पे नया गाना बनेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। ऑलराइट, लवली। थैंक यू। शुक्रिया, सॉरी आपको इतना वेट कराया है। सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था।
Shantar, yes sir. I want this sir. क्यों सर? Okay, no. चैनल बी के लिए Yeah, no, yes sir. Thank you sir. Mind good. एक उंगली नहीं उठी तो गड़बड़ हो जाए. I can't believe you actually said that. I took the liberty of seeing because it's seen. नहीं. Sir. Thank you. Body language. First. Wait. No. आप आके बताओ. Yes, sir. नहीं, आप बताओ. नहीं. नहीं, आप बताओ. नहीं, आपके साथ. नहीं, आपके साथ. नहीं, आपके साथ. आप जो कर रहे हैं. Simple लगा. सिंपल का यही होगा यार. और दो लड़के क्या करेंगे शादीशुदा? Yes sir. Thank you sir. Thank you guys. इसके ये एक